सब कुछ है ब्राह्मण देवता के पास में, लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हैं, क्योंकि धन भी है, संपत्ति भी है, भोग भी है, सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। संतान के कारण दुखी है। कोई गाय ला करके बांध लेते हैं घर में तो वो भी बांझ हो जाती है, कोई बच्चा नहीं दे पाती। कोई वृक्ष लगा ले घर में तो वो वृक्ष भी सूख जाता है। और अगर पितरों के लिए जल देते हैं तो पितर भी उनका जल ग्रहण नहीं करते, बहुत दुखी। तो एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि क्या करें, तो चलो आज कोई उपाय ढूंढना चाहिए। और सीधे घर से निकल करके चले और कहां पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे एक सरोवर बह रहा था, वहां पानी पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और सोचने लगे कि मेरे जीवन में क्या पाप हैं, क्या मैंने पाप किए थे, कौन से मेरे संचित पाप कर्म हैं जिनके कारण मेरे घर में सब कुछ तो है परंतु कोई संतान नहीं है। पूर्वज पितृ भी हमारे जल को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता है कि अभी तो ये जल देने वाला है, अब इसके बाद हमें जलांजलि देने वाला भी इसके कुल में कोई न रहेगा, तो इसलिए पितृ भी चिंतित हैं। अब क्या करें? वृक्ष लगाता हूं वो भी सूख जाता है, गाय पाली वो भी बांझ हो गई। इतनी देर में एक से सोच रहा था और रो रहा था महाराज ब्राह्मण। इतनी देर में एक संत आए और संत ने आकर के एक सरोवर में जल पिया और जल पी करके जब सीधे हुए तो देखा एक वृक्ष के नीचे कोई बढ़िया कोई सुंदर ब्राह्मण बैठा हुआ है, बड़ा विद्वान लगता है लेकिन रो रहा है। संत ने सोचा कि बड़े बड़े विद्वानों का काम होता है वो भगवान के लिए रोते हैं। देखिए संसारी संसार के लिए रोता है, विद्वान जो है वो ईश्वर के लिए रोता है। विद्वान का नेत्र से अगर आंसू गिरेगा तो ईश्वर के लिए गिरेगा, समझ लीजिए। संत जी पास आए और उन्होंने आकर के पूछा, महाराज कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे विप्र तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारे मन में क्या बात है? तो कहा, जैसे ही देखा संत सामने चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहा, महाराज क्या बताऊं अपनी व्यथा, मेरे पास सब कुछ है परंतु संतान नहीं है। संत जी सोचने लगे, अरे हम तो सोच रहे थे कि ये बड़ा भारी विद्वान लगता है, ईश्वर के लिए रो रहा होगा, ईश्वर प्राप्ति की चिंता में है, लेकिन ये तो संसार को मांग रहा है, पुत्र की इच्छा रखता है। संत जी ने कहा, तो ब्राह्मण देवता तुम पुत्र के लिए रो रहे थे? इतने बड़े विद्वान हो, संसार का मार्गदर्शन करने के लिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, और जब ब्राह्मण ही जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा तो वो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेगा? अरे तुम तो विद्वान हो, तुम जानते हो क्या सभी संतान वाले ही सुखी होते हैं? तब कथा सुनाई। बोले एक महाराज अंग थे, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के बाद में भी पुत्र कैसा हुआ? बोले इतना नालायक पुत्र हुआ कि राजा को राज्य छोड़ के भागना पड़ा। पुत्र ना होना इतना दुख का कारण नहीं है, पुत्र होने के बाद जब संतान दुख देती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है जीवन में। अंग के लिए राज्य छोड़ करके भागना पड़ा। और महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे। कितने बताओ, कोई सगर के लिए सुख दे पाया? तो सभी संतान वाले ही सुखी होते हैं। ये तो तुम्हारी ठीक सोच नहीं है। तब कहा महाराज, अब ठीक सोच हो या ना हो, परंतु हमें तो संतान चाहिए। हाँ, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम बिना। क्या कह रहे हैं? अरे तुम बाबा बैरागी, तुम क्या जानो संतान का सुख? नहीं,
तुम्हें क्या पता संतान का सुख क्या अलौकिक होता है। जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कह के गोदी में आते हैं तो कितना आनंद आता है। और तुम बाबा बैरागी, तुम्हें क्या पता। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, बोले प्रजाहीन राजा को धिक्कार है। जिसकी प्रजा नहीं, ऐसा क्या राजा। दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना, और यहाँ प्रजा का घर के संबंध में प्रजा का अर्थ है कि घरवाली। जिस घर में घरवाली ना हो, पत्नी ना हो, ऐसे घर को धिक्कार है। क्योंकि घर का अर्थ ये नहीं ईंट पत्थर से बना लिया वो मकान हो गया। ना ग्रहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते, गृह घर वही है जिसमें गृहिणी हो। दिग्ग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य, ऐसे धन को धिक्कार है जिसको कोई खर्च करने वाला ना हो। हाँ, ढेर पड़ा रहे घर में धन का और कोई खर्च करने वाला नहीं है, तो ऐसे धन का क्या करना। दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिसमें संतति ना हो। और बहुत कहा, तब संत ने कहा अच्छा तुम्हें पुत्र की चाहत है तो लो। और उसी समय महाराज ने जब ध्यान से उसके मस्तक की रेखाओं को पढ़ा आत्मदेव की, तो संत जी बोले महाराज हमने तुम्हारी मस्तक की रेखाएं देख करके जान लिया। क्या जान लिया महाराज। बोले सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवचा। हाँ, एक जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है। अब तो आत्मदेव ने पैर पकड़ लिए। अरे महाराज, जो व्यक्ति 7 जन्मों की बात देख सकता है वो एक जन्म की व्यथा भी तो मिटा सकता है। हम जानते हैं संतों में ये सामर्थ्य है, जो न हो सकता हो वो भी पूरा करने वाला। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, सुना दें आप, थोड़ा सा आनंद है, आनंद की बात है कि एक व्यक्ति के घर में संतान नहीं थी और उसने सुना जो संतों को भोजन कराता है तो उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, उसके संतान का योग बन जाता है। तो वो संतों को पकड़ के लाता और अपने घर भोजन कराता, संतों को लाकर लाता। और संतों से भोजन कराने के बाद कहता महाराज हमें आशीर्वाद दो, हमारे संतान हो जाए। तो संत जरा ध्यान से देखते तो उससे कह देते महाराज तेरे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, और चले जाते। एक दिन कोई फक्कड़ बाबा आया और गांव में आवाज लगाने लगा जितनी रोटी उतने बेटे। क्या आवाज लगा रहा है, जोर से बोला करो आप लोग। अब कि आप लोगों में उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। कलश यात्रा में बड़ा उत्साह था। हाँ, तो जोर से बोला करो तो मुझे देखो, मुझे भी आनंद आता है आपको कथा सुनाने में, जब कुछ नई बात निकल के आती है। क्या कहा, जितनी रोटी उतने बेटे। तो महाराज ये पकड़ के ले आया, बोले अरे मेरे घर संतान नहीं है तो खिलाई। 12 खिलाई महाराज, और संत ने आशीर्वाद दिया जा तूने मुझे तृप्त किया है, तूने मुझे 12 रोटी खिलाई है, तेरे 12 बेटे होंगे। और 12 बेटे हुए। ये गुरुदेव सुनाया करते थे और इसी कथा में सुनाते थे। याद आ गई मैंने, चलो सुना दूं आप लोगों को। तो अब वो संत आए उनके घर में, जो पहले आकर के भोजन कर जाया करते थे। वो कहते थे कि तेरे भाग्य में संतान का योग नहीं है। महाराज जब सुना, जब उन्होंने देखे, बोले भक्त ये किनके बच्चे घूम रहे हैं। बोले आपकी कृपा से कोई एक फक्कड़ बाबा आए थे, उन्होंने आवाज लगाई जितने बेटे जितनी रोटी उतने बेटे। 12 खाई, देखो 12 खेल रहे हैं। तो उन फक्कड़ संत ने भगवान का ध्यान लगा के कहा कि महाराज एक के द्वारा 12 दिला दिए, एक आध हमारे द्वारा दिला दिया होता तो हमारा भी मान रह जाता है। तो भगवान बोले कि वो फक्कड़ संत था, तुम तो हमसे पूछते थे कि इसके भाग्य में संतान का योग है कि नहीं है, तो हमने कह दिया नहीं है, तो तुमने कह दिया नहीं है। उसने हमसे बिना पूछे ही कह दिया कि जा तुझे 12 दिए, तो हम उसकी बात काट कैसे सकते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये संत का प्रभाव है कि संत आत्मदेव सोच रहे हैं कि जो मेरे 7 जन्म की व्यथा जान सकता है वो मेरे 1 जन्म की व्यथा मिटा नहीं सकता है क्या। इसलिए चरण पकड़ लिए और कहा महाराज
मुझे संतान दिलाओ, अन्यथा तुम्हारे चरणों में सर पटक पटक के जान दे दूंगा और तुम्हें लगेगी ब्रह्म हत्या। महाराज संत जी ने सोचा हमने इसका भले दुख पूछा और इसके दुख के चक्कर में हमें ब्रह्म हत्या के चक्कर में पड़ गए। संत ने कहा अच्छा ब्राह्मण देवता तो सुनो। उसी समय एक फल झोली से निकाला और कहा सुनो पंडित जी महाराज, तुम्हारी पंडितानी अगर नियम पूर्वक रहेंगी तो उन्हें बड़ी सुंदर संतान का योग प्राप्त होगा, बहुत सुंदर संतान होगी, बहुत योग्य संतान होगी, लेकिन नियम पूर्वक रहना पड़ेगा। एक समय भोजन करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, सत्य बोलना है। देखिए माता के आचरण का प्रभाव गर्भगत शिशु पर पड़ता है, ये समझना चाहिए। इसलिए जब गर्भ में शिशु हो तो शुभ आचरण करना चाहिए। सुंदर शास्त्रों को पढ़ो, भगवान के दर्शन करने जाओ मंदिर में, बढ़िया शास्त्रों को पढ़ो, बढ़िया कथाओं को सुनो, सुंदर सत्संग करो, बढ़िया भजन करो, उसका प्रभाव गर्भगत शिशु पर पड़ेगा। तो महाराज कहा कि सुंदर आचरण करे।